टॉप 10 के स्पॉन्सर है अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन, बल्लागुड़ा, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम खान और आप देख रहे हैं BBN चैनल। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। ईरान ने कल रात एक बार फिर इजराइल पर नए ड्रोन और मिसाइल हमले किए, जिसके जवाब में इजराइल ने भी ईरान के 2 फ्यूल डिपो और कुछ अहम स्ट्रैटेजिक टारगेट्स को निशाना बनाया। इसके अलावा इजराइल ने आज ईरान के डिफेंस मिनिस्ट्री हेडक्वार्टर्स और इमरजेंसी फैसिलिटीज़ पर भी शदीद हमले किए, जबकि तेहरान ने भी नया डेडली मिसाइल बराज छोड़ा है। इजरायली प्रेसिडेंट आइजैक हेर्ज़ोग ने ईरानियन मिसाइल हमले में 10 अफराद के हलाक और 200 से ज़्यादा के ज़ख्मी होने पर गहरा गम का इजहार किया। इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरानी अवाम से सीधा खिताब करते हुए उन्हें अपनी आज़ादी के लिए उठने की अपील की। उन्होंने ईरान के हुक्मरानों को एक ईविल और ऑपरेसिव रिजीम करार दिया। नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल का ऑनगोइंग मिलिट्री कैंपेन ऑपरेशन राइजिंग लायन का असली मकसद ईरान के न्यूक्लियर और बैलिस्टिक मिसाइल खतरे को ख़त्म करना है। उनका ईरानी अवाम से कहना था कि इस्लामिक रेजीम जो पिछले 50 सालों से आप पर जुल्म कर रही है और हमारे मुल्क को मिटा देने की धमकी दे रही है, हम इस खतरे को ख़त्म कर रहे हैं। ईरान और इजराइल में बढ़ती हुई टेंशन्स के दरमियान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आज वाज़ेह किया कि अमेरिका का ईरान पर होने वाले हालिया हमले से कोई लेना देना नहीं है। ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर लिखा कि आज रात ईरान पर होने वाले हमले में अमेरिका का कोई किरदार नहीं है, लेकिन अगर हम पर किसी भी सूरत में हमला किया गया तो अमेरिकी आर्म फोर्सेस की पूरी ताकत आप पर टूट पड़ेगी और ऐसी शिद्दत के साथ जो कभी देखी ना हो। ईरान और इजराइल के बढ़ते हुए तनाज़ों के दरमियान ब्रिटेन ने अपने फाइटर जेट्स और दूसरे मिलिट्री एसेट्स मिडिल ईस्ट में डिप्लॉय करने का फैसला किया है। वज़ीर आज़म UK केयर स्टारमर ने रिपोर्टर से बात करते हुए कहा कि हम अपने कुछ एसेट्स रीजन में मूव कर रहे हैं और ये सब कॉन्टिंजेंसी सपोर्ट के लिए है। केयर स्टारमर ने कहा कि ब्रिटेन सिचुएशन को बारीकी से देख रहा है और हर मुमकिन डिप्लोमेटिक और स्ट्रैटेजिक ऑप्शन खुला रख रहा है ताकि मिडिल ईस्ट में टेंशन मजीद शिद्दत इख्तियार ना कर सके। इजराइल और ईरान के दरमियान बढ़ते तनाज़े को देखते हुए भारत ने अपने शहरियों को इजराइल में होशियार रहने और सेफ्टी प्रोटोकॉल्स फॉलो करने की हिदायत दी है। इंडियन एम्बेसी ने अपनी नई एडवाइजरी में कहा कि सभी भारतीय शहरी जो इजराइल में है वो होशियार रहे और इजरायली अथॉरिटीज़ और होम फ्रंट कमांड के सेफ्टी गाइडलाइंस को सख्ती से फॉलो करें। भारतीय हुकूमत ने ये भी वाज़ेह किया कि वो सिचुएशन को लगातार मॉनिटर कर रही है और भारतीय शहरियों की सेफ्टी उनकी टॉप प्रायोरिटी है। सेंट्रल तुर्की के अक्सर शहर के करीब इलारा वैली में आज सुबह 2 हॉट एयर बलून्स गिर गए, जिसके नतीजे में एक शख्स हलाक हो गया और 19 लोग जख्मी हो गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये दोनों हॉट बलून्स सुबह के वक्त परवास कर रहे थे जब अचानक तेज हवा के झोंकों या किसी और तकनीकी खराबी के सबब उनका बैलेंस बिगड़ गया और वो जमीन पर आ गिरे। तुर्किश अथॉरिटीज ने हादसे के फौरन बाद तहकीकात का आगाज कर दिया है और बलून परवास चलाने वाली कंपनीज के लाइसेंसेस और सेफ्टी प्रोटोकॉल्स का भी जायजा लिया जा रहा है। अहमदाबाद में एयर इंडिया के तबाहकुन हादसे के बाद जारी रिकवरी ऑपरेशन में आज मजीद 3 लाशें मिली हैं, जिसमें एक जवान खातून भी शामिल है जो कैबिन क्रू का हिस्सा समझी जा रही है। इसके अलावा 2 और जली हुई लाशें करीबी छत के मलबे से बरामद की गई। मकाम पर मिलने वाले पर्सनल आइटम्स और DNA टेस्टिंग के जरिए पहचान का अमल जारी है। एडिशनल सुपरिंटेंडेंट सिविल हॉस्पिटल रजनीश पटेल के मुताबिक अब तक 31 लाशों के DNA सैंपल्स मैच हो चुके हैं, जिसमें से 12 लाशें वारिसों के हवाले की जा चुकी है। हलाकतों की तादाद अब 270 हो चुकी है। अहमदाबाद में एयर इंडिया ड्रीमलाइनर क्रैश हादसे के बाद DGCA ने मुल्क भर में चल रहे तमाम ड्रीमलाइनर एयरक्राफ्ट्स की इमरजेंसी टेक्निकल चेकिंग का हुक्म दिया है। ये चेकिंग एयर इंडिया के 33 और इंडिगो के 1 ड्रीमलाइनर पर तत्बीक की जा रही है, जिसमें इंजन्स, फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम्स और टेक ऑफ्स के पैरामीटर्स की गहरी जांच शामिल है। DGCA ने कहा कि अब तक 8 एयरक्राफ्ट्स को चेक किया जा चुका है और बाकी फ्लीट की चेकिंग फौरी तौर पर मुकम्मल की जाएगी। जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी में आने वाले बाई इलेक्शन के हवाले से GHMC ने अपनी तैयारियों का आगाज कर दिया है।
ये बाई इलेक्शन जुबली हिल्स के सिटिंग एमएलए की सीट खाली होने के बाद हो रहा है। इलेक्शन कमीशन ने पॉलिटिकल और सिविक अथॉरिटीज को इंस्ट्रक्शन दी कि तमाम इलेक्शन रिलेटेड अरेंजमेंट्स को टाइम पर मुकम्मल किया जाए। जीएचएमसी ऑफिशियल्स के मुताबिक वोटर लिस्ट अपडेट करना पहला अहम कदम है, जिसमें नए वोटर्स को रजिस्टर करना, पुराने रिकॉर्ड्स को वेरीफाई करना और एरर्स को करेक्ट करना शामिल है। इस सिलसिले में बूथ लेवल ऑफिसर्स को भी फील्ड में भेजा गया है ताकि हर हाउस होल्ड का सर्वे किया जा सके। ऑफिशियल्स ने कहा कि हमारा फोकस है कि हर एलिजिबल वोटर का नाम लिस्ट में हो और कोई भी डुप्लीकेट या इनएक्यूरेट एंट्री ना रहे। एआईएमआईएम पार्टी सदर असदुद्दीन ओवैसी ने एक अहम बयान में हुकूमत हिंद और तेलंगाना सरकार से फौरी दरख्वास्त की है कि ईरान और इराक में फंसे हुए भारतीय शहरियों को फौरन वापस लाया जाए। उन्होंने कहा कि हालात दिन ब दिन खतरनाक होते जा रहे हैं और इस सिलसिले में हुकूमत को देर ना करते हुए कदम उठाना चाहिए। असद ओवैसी ने प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पैगाम में वजाहत की कि ईरान में 1595 और इराक में 1083 भारतीय तलबा और ज़ायरीन मुख्तलिफ मकामात पर रुक गए हैं। उनका कहना था कि उन्होंने इन तमाम फंसे हुए अफराद की तफसीलात मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जॉइंट सेक्रेटरी आनंद प्रकाश को फराहम की है। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप 10 न्यूज़। देखते रहिए बीबीएन चैनल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। Adnan Water Tank presents Adnan Auto Clean Water Tanks for the first time in India. ये सेल्फ क्लीनिंग वाटर टैंक्स हैं जिनको लगाने से आपका पानी बैक्टीरिया और जर्म्स से महफूज रहता है और आपके घर में बीमारियों का डर कम हो जाता है। फोम लेयर का इस्तेमाल करके 4 लेयर्स में इन टैंक्स को बनाया गया है। तो आप भी अपने घरों से साधारण वाटर टैंक्स को हटाइए और घर ले आए अदनान ऑटो क्लीन वाटर टैंक्स। अदनान वाटर टैंक्स, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सॉल्यूशन, बंगलागुड़ा, हैदराबाद।